मंदिर में प्रवेश से पहले हो रहा थर्मल स्क्रीनिंग। मूर्तियां की गई हैं सैनिटाइज। सोमवार को 2 महीने बाद मंदिरों के दरवाजे भक्तों के लिए खुले तो उससे पहले भगवान भी सैनिटाइज किए गए। तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है जिससे कि किसी संदिग्ध मरीज के संपर्क में आने से सामान्य लोगों को बचाया जा सके। इस दौरान दिल्ली के जवानों की निगरानी में तमाम श्रद्धालु मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन करते दिखे। कई जगह धर्म स्थल खोलने से पहले पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया गया। 5 माह में न्यूजीलैंड हुआ कोरोना फ्री, आखिरी संक्रमित मरीज भी हुआ ठीक। न्यूजीलैंड ने कोरोना की दस्तक के साथ ही 25 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया था। तब से अब तक देश में 22 लोगों की मौत हुई है और 1500 लोगों को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की आखिरी मरीज 50 वर्षीय ऑकलैंड निवासी महिला अब पूरी तरह ठीक हो गई है। इसी के साथ न्यूजीलैंड में कोरोना का अब कोई मरीज नहीं है। सोनम वांगचुक से डर गया चीन, देश के नागरिकों से चीनी सामान का बहिष्कार करने की कही थी बात। चीन की सरकारी मीडिया ने भारत के खिलाफ एक लेख लिखा है जिसमें सोनम वांगचुक का भी जिक्र है। दरअसल लद्दाख में चीनी हस्तक्षेप की कोशिश के बाद से सोनम वांगचुक सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाकर खुले तौर पर चीनी सामान का विरोध करने की अपील की थी। कहा था कि यही भारतीय सेना की सबसे बड़ी मदद होगी। सोनम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ का कायल हुआ पाकिस्तानी मीडिया, जमकर की सराहना। कोरोना संकट के दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना देश और दुनिया ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान के चर्चित अखबार द डॉन के संपादक फहद हुसैन ने कोरोना के दौरान योगी की रणनीति की तारीफ की है। अपने ट्वीट में फहद ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है, लेकिन कोरोना के दौरान हो रही मौतों का सिलसिला यूपी में पाकिस्तान से कम है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की जनसंख्या यहाँ 208 मिलियन है, वहीं यूपी की 225 मिलियन। फिर व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में बेहतर हैं। प्रोटेस्ट के बाद 10 घंटों तक उठाया कचरा, इनाम में मिली कार। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से अमेरिका में विरोध चल रहा है। लोग अपने हाथों में बोर्ड, कागज और पैम्फलेट लेकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इस बीच एंटोनियो ने दिल जीतने वाला काम कर दिया। लोग प्रोटेस्ट करके घर चले जाते हैं, वहां छोड़ जाते हैं तो महज कचरा। एंटोनियो ने न्यूयॉर्क में सुबह के 2 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक प्रोटेस्ट के दौरान बिखरे कागज, प्लास्टिक को उठाया। जब अगले दिन इलाके के लोग उसे साफ करने आए तो वो हैरान हो गए। उन्हें पता चला कि एंटोनियो वो डैमेज पहले ही उठा दिया है। मैट व्लॉक नाम के शख्स को जब ये स्टोरी न्यूज़ के जरिए पता चली तो उन्होंने एंटोनियो को एक कार गिफ्ट की। 93 साल के कवि ने 8 दिन में कोरोना को दी मात। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित जिम्स से 42 और सादा अस्पताल से 22 कोरोना संक्रमितों को रविवार को डिस्चार्ज किया गया। सभी मरीजों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर घर भेज दिया गया। इनमें 93 साल के साहित्यकार पद्मश्री AM ज्योतिषी गुलजार धेल भी शामिल हैं। मेडिकल स्टाफ ने सभी मरीजों को तालियां बजाकर विदा किया। भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार से बौखलाए चीन। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तनाव कम करने के लिए चीन भले ही कह रहा हो कि वो विवाद को शांतिपूर्ण समाधान निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन के प्रोपेगेंडा न्यूज़ पोर्टल ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों के कारण भारत में एंटी चीन भावना पनप रही है। फिर बंद हो सकती है शाहीन बाग कालिंदी कुंज सड़क। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह सचिव को लिखा लेटर। नागरिकता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के विरोध में दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। शाहीन बाग में तो दोबारा से धरना प्रदर्शन किए जाने की कोशिश हो चुकी है। इस तरह की रिपोर्ट्स को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है। पत्र में मांग की गई है कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दूसरे चरण को रोकने के लिए पहले ही एहतियातन कदम उठाए जाएं। मुंबई में तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जिस तेजी से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से ठीक भी हो रहे हैं।
इसी का नतीजा है कि मुंबई में 6 जून तक 19,938 मरीज कोरोना को मात देकर सकुशल अपने घर जा चुके हैं। वहीं कुल 46,189 केसों में से 24,668 कोरोना के एक्टिव केस हैं। बीएमसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मुंबई में कोरोना का रिकवरी रेट 41% है, जो काफ़ी राहत देने वाला है, जबकि यहाँ डेथ रेट 3.3% है। भारत में तैयार हो रही कोरोना की सबसे एडवांस वैक्सीन। दुनिया की सबसे एडवांस कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में भी हो रहा है। इसके अलावा यूके, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड की फैक्ट्रियों में भी ये वैक्सीन तैयार की जा रही है। ये शरीर में स्पाइक प्रोटीन के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करेगी और इन्फेक्शन को फैलने से रोकेगी। वैक्सीन का मास प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। इस वैक्सीन का शुरू में 160 स्वस्थ लोगों पर टेस्ट किया जा चुका है।